मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन, क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पर जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना। देखो यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन दिया ईद के लिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहूदियों के बाद कौन सी कौम आई? ईसाई कौम आई। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया पूरा, दोबारा से बताना भाई। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया, मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का, छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैले को तो मैला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मैले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है, कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मैले से मैला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है, उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? जुम्मे में ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई। 2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम